नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के बारे में। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है। यह 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि को हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। यह समय नई शुरुआत का प्रतीक है। इस समय प्रकृति में भी बदलाव आता है। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं और वातावरण में नई ऊर्जा होती है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। पुराणों के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा को प्रकट किया। मां दुर्गा को सभी देवताओं की शक्तियां मिली थी। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध हुआ। 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इसलिए नवरात्रि को अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक माना जाता है। चैत्र नवरात्रि का संबंध भगवान राम से भी है। भगवान राम ने रावण से युद्ध से पहले मां दुर्गा की पूजा की थी। उन्होंने 9 दिनों तक साधना की और फिर उन्हें विजय प्राप्त हुई। इसी समय रामनवमी भी आती है, जो भगवान राम का जन्मदिन है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। घर में एक साफ स्थान पर कलश रखा जाता है। उसमें जल भरा जाता है और आम के पत्ते लगाए जाते हैं। कलश के पास जौ बोए जाते हैं। इसे शुभ माना जाता है। हर दिन सुबह स्नान करके पूजा की जाती है। दीपक जलाया जाता है। मां दुर्गा को फल, फूल और प्रसाद अर्पित किया जाता है। दुर्गा चालीसा या मंत्र का पाठ किया जाता है। नवरात्रि में कई लोग व्रत रखते हैं। व्रत रखने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। व्रत के दौरान हल्का और सात्विक भोजन किया जाता है, जैसे फल, दूध, साबूदाना और सूखे मेवे। अब जानते हैं मां दुर्गा के 9 रूपों के बारे में। पहला दिन शैलपुत्री का होता है। यह शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का होता है। यह तप और साधना का प्रतीक है। तीसरा दिन चंद्रघंटा का होता है। यह साहस और शांति देती है। चौथा दिन कूष्मांडा का होता है। यह ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रतीक है। 5वां दिन स्कंद माता का होता है। यह ममता और प्रेम का प्रतीक है। 6ठा दिन कात्यायनी का होता है। यह शक्ति और साहस देती है। 7वां दिन काल रात्रि का होता है। ये बुरी शक्तियों से रक्षा करती है। 8वां दिन महागौरी का होता है। ये शांति और पवित्रता का प्रतीक है। 9वां दिन सिद्धिदात्री का होता है। ये सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। उन्हें भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि अलग तरीके से मनाई जाती है। कहीं लोग उपवास रखते हैं, कहीं गरबा और डांडिया खेला जाता है। लेकिन इस नवरात्रि में लोग उपवास और माता जी की भक्ति ही करते हैं। डांडिया और गरबा इस नवरात्रि में नहीं खेला जाता। नवरात्रि के दौरान कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। मांसाहार से दूर रहना चाहिए। गुस्सा और झूठ से बचना चाहिए। नवरात्रि हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में अच्छाई को अपनाएं और बुराई से दूर रहें। ये त्योहार हमें नई ऊर्जा देता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अंत में बस इतना कहना है कि चैत्र नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है। ये आत्मशुद्धि और नई शुरुआत का अवसर है। धन्यवाद। जय माता दी।